में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रखे भगवान गौरव भी मिटता है। नल्लील बड़े बरदानी है, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैरा। यह छुपी भावना है, पुल बांधे जिले हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। निवान छोड़ो उन पर जो खल है मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरी सिंधु की पीर, सागर गदगद हो गया हर सारे अवसर बहुरत है, नल्लील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। ये भाइयों तैयार हो जाओ, नल्लील आरंभ करो। इस प्रकार परिवार का निर्माण करें और नल्लील के हाथों से ये निर्माण होना चाहिए, जो कि उनके हाथ से डोबाल पत्थर डूबते नहीं है, तो सागर का निर्माण शुरू हो गया। रणवीरों बलवीरों, मैं आज बहुत ही धन्य हूँ क्योंकि आपने इस सेतु का निर्माण किया है। इस असंभव कार्य को संपन्न खिलाया साधुवादी तुमने बलवीरों, जो कार्य सम्राटों से भी वर्षों में नहीं हो सकता था, वह तुमने कुछ ही दिनों में करके दिखलाया। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर किस्किंदापति। भैया प्रभु, अब मेरी यह इच्छा है कि लंका पर चढ़ने के पहले भगवान शंकर का संस्थापन और उनकी आराधना हो जाए। हे प्रभु, इतना सुनते सब लोग बैठ जाएं। और करो यहाँ में मोरे हृदय बड़ी कल्पना, जय शिव ओंकार भोले
सुनो ब्रह्मा विष्णु सदा सुनो हर धाम के धारा ओम हरे हरे ओम महादेव शिव शंकर भगवान की जय। नहीं आया, बताओ उसका क्या विचार है, क्या भेद है? प्रथम विभीषण ने आप ये ना समझे कि रावण चुप बैठा होगा, वह भी अपने सचिवों के साथ में, मंत्री गणों के साथ में कुछ विचार विमर्श कर रहा होगा। प्रभु आप उसे सीधा साधा ना समझते, वह बहुत बलवान है, वह भी कुछ सोच रहा होगा, विचार कर रहा हो। कुछ दिनों फिर बताएं तो हम क्या करें? मोहल्ला आश्रित 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों से और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। उनको तोड़ेंगे तब तो किच्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। बजरंग फिर भी मेरी यह संपत्ति है जाए, जो बेरी के मान का बाल का सारा ही भेद लगा। हे हनुमान, तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने। इस बार ये अवसर मुझे मिलना चाहिए प्रभु। सुनिए, और जिस जन पर कृपा राम की हो, हे अंगद, उठे अपना नाम पालित नए अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के दल में इसलिए भेजते, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किसकिंदा के युवराज तुम्हें। कपि शीला के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। फिर दूत कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम किसकिंदा के युवराज हो, तुम्हें कपि सेना के संचालन का कार्य देता है। अंगद और जिस जन पर कृपा राम की हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, और निर्भय है उसको भय न कहीं, उदियाचल के अस्ताचल तक। आपकी कृपा जिस पर हो उसे कैसा भय, और निश्चय धाक जमाऊंगा प्रभु, निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, और प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, और युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस आज्ञा दो, सदबर जाने को इच्छुक हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी श्री हनुमान जी की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। हे अंगद, युवराज जालते
हे हम यह सच्चे व्यवहारिक फल तुम लाल पिता के बेटे हो हर भांति सबल समर्थ तुम हे युवराज, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। जाओ अंगद, उस 10 अंदर को कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति और कुछ बल भी दिखाते हुए आना। और हे युवराज, अगर संभव हो तो सारा झगड़ा ही निपटा कर आना। जाओ। तुम लंका में जा रहे हो तो 1-2 संदेश हमारी तरफ से भी उस दुष्ट रावण को दे देना। कहना कि अब ये अंतिम मौका है, तुम सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में सौंप कर उनसे बेर मत करो, अभी भी समझौता करने का अवसर है। और दूसरा कह देना कि हे रावण, अगर नहीं माना तो लंका में एक भी नहीं तर्पण करने के लिए एक भी नहीं बचेगा, सिर्फ विभीषण ही तर्पण करने के लिए बचेगा। ये अवश्य बता देना। ठीक है विभीषण महाराज, मैं सब कह दूंगा, आज्ञा दीजिए प्रभु। का द्वार कपाट किया प्रवेश, तुरंत ही प्रहरी जनों को डांट। जय जय श्री राम। बाका मत वाला बल वाला मल्लों की नाई चलता था। हमारे गुप्तचर क्या समाचार लेकर आए हैं? पहले तो दिया राज विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कृष्ण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विधाई की। दृष्टि उठा अंगड़ थी भालू वानर है, बलवद सभी रणमंत्र सभी, विकराल कराल भयंकर है। अरे सारण, वानर भालुओं की सेना, उसका हमें क्या भय? ये तो हम राक्षसों का भोजन है। और देखो तो उस छोटे तपसी को कैसी बातें करता है। कुछ होनहार है लंका में, यह हमने दिखाई पड़ती है। वो भला बात भी नाथ तुम्हें इस जैसी कड़वी लगती है। सीता को देख कर कीजिए संधु, जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें यह दिख रहा, उनसे लड़ना रुक मरना है। ठीक है सारण, तुम वहां का सारा भेद लेकर आए हो। आज की सभा अब यहीं समाप्त की जाती है। कल की रणनीति कल राज्यसभा में बनाई जाएगी। तुम्हारा आगमन हुआ और अच्छा बात कहने लगे। जय जय श्री राम। तुझे दिखता नहीं? लंका के राजकुमार खड़े हैं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं। ए बंदर, तेरी सभ्यता का मैं तुझको स्वाद चखाऊंगा। और मैं राजकुमार लंका का हूँ, कोटि कोटि निभाऊंगा। अच्छा, तो तू हमारी बोटी नचवाएगा? सुन राजकुमार, अरे हम जिसके भेजे आए हैं, हम जिसके भेजे आए हैं, और वह स्वामी भूमंडल का है, और आगे से हम तेरे हटे, क्या तेरा हम पर कर्जा है? और हम बाली राज के बालक हैं राजकुमार, और हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। और तू क्या है? तुम राजकुमार, और तू क्या है? तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था।
और करता है बेढंगी बातें तू, करता है बेढंगी बातें तू, जो दूत राम रघुवर का है। और ए नादान आँख को खोल और ले देख, अंगद से आज तू बेटा है बंदर। और हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू सासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। वाह वाह, चोर पिता के पूत है बंदर। तू तो उन्हीं लड़कों का है जो बन बन मारे फिरते हैं, छूटता है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। ले आए हो पर नारी को, ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से, और तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर से जोरी से। अरे अब समय हमारा आया है हे राजकुमार, अब समय हमारा आया है, और ठहरो तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाएंगे। उससे पहले बंदर हम तेरा सिर से धड़क कर जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, हम उनके हैं जिनकी प्रभुता। पत्थर तेरा दीप पानी पर, ओले देख आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। माफ करे बराबर हिसाब करे, अब नहीं माफ करे बराबर हिसाब करे। होनी तेरी होनी होनी, आकई तेरी होनी होनी, होनी तेरी होनी होनी, आकई तेरी होनी होनी। हद से भी ज्यादा बेईमान बनते हो, अब नहीं माफ करे बराबर हिसाब करे, अब नहीं ए बंदर हो जा तैयार। वही बानर होगा। अरे क्या काम यहाँ ऐसे नरखट कुफट पत्थर हत्यारे का, जो दुख द्वार उखाड़ आया है, घातक है राज दुलारे का। हे महाराज सुनिए, हे उचित द्वार से ही उसको कारागृह में भिजवा दे हम, या चोर रास्ते संजय पर सूली पे चढ़वा दे हैं हम। महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम उसे द्वार के बाहरी बंदी बनाकर सूली पे लटका देते हैं। सुनो चतुर सचिव, तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन आज ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। सुनो, अरे मतिमान आज मतिबंद न बन, अरे मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट है जो घातक राज दुलारे का।